क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। राइटर का नाम है रॉबर्ट फॉरेस्ट। स्नो का मतलब बर्फ़ है और डस्ट का मतलब होता है धूल के कण, लेकिन यहाँ पर होंगे बर्फ़ के कण। तो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, इस तरीके से क्रो का मतलब कौवा, एक कौवे ने शुक डाउन मतलब हिलाकर गिराना, शुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर गिराना, ऑन मी मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक नामक वृक्ष से। तो देखो हेमलॉक ट्री है वो यहाँ पर दे रखा है, ए पॉइजनस प्लांट एक जहरीला पौधा होता है, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स और उसके क्या होते हैं कि छोटे छोटे वाइट रंग के फूल होते हैं। तो यहाँ पर जो ये हेमलॉक ट्री है ये विशेला है, कहने का मतलब नेगेटिव सेंस में लिया गया है। यहाँ पर करो भी क्या है कि नेगेटिव वर्ड है, कहने का मतलब जिस प्रकार अपने इंडिया के अंदर जैसे बिल्ली है, जैसे 56 एक नंबर है, उनको क्या है हम नेगेटिव समझते हैं। अगर आप बिल्ली रास्ता काटते हैं तो कोई वो आगे कहते हैं काम सफल नहीं होगा। उसी प्रकार ये रॉबर्ट फॉरेस्ट बताना चाहते हैं कि एक कौवा और हेमलॉक ट्री है, ये क्या है कि ये भी एक प्रतीक हैं यहाँ पर इनके यहाँ। तो ये प्रतीक हैं किसके मतलब बुरी चीज़ों के, नहीं बैड थिंग के। तो इसीलिए वो क्या करते हैं रॉबर्ट फॉरेस्ट ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इन वृक्ष ने इस कौवे के कारण क्या हुआ, जो आगे देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड मेरा पूरी तरीके से मेरी मनोदशा थी उसको बदल दिया, एंड सेवर्ड सम पार्ट ऑफ ए डे और इसने बचा लिया मेरे दिन का कुछ भाग, आई हैड ए र्यूड जो क्या कि वो पछतावे में बिता देते। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें रॉबर्ट फॉरेस्ट बहुत ही दुखी थे और सैड मूड में थे, और तभी क्या एक कौवे के द्वारा एक छोटी सी हरकत की गई, जिसके द्वारा क्या किया, तो जो वो वृक्ष के नीचे खड़े थे ये दुखी टाइप थे, पछता रहे थे, कोई बात पर कोई टेंशन थी इनके, जिस वजह से क्या है कि ये जो कौवा क्या करता है आकर उसको बर्फ़ के कण गिरा देता है, जिससे क्या है कि उनकी आत्म चेतना है वो जाग जाती है। हैज़ गिवन ए माई हार्ट यानी कह रहा है कि यहाँ पर मेरे हृदय में बदलाव कर दिया, एक बदल दिया मेरी मनोदशा को, और मेरा दिन है वो बचा लिया जो क्या मैं पछतावे में बिता देता। इसीलिए कवि रॉबर्ट फॉरेस्ट ने यहाँ पर बताया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कौवा हो गया या हेमलॉक ट्री हो गया ये बुराई के प्रतीक हैं, बल्कि यानी व्यक्ति अगर